कि जो भी सरकार पे, कि जो भी सरकार पे पढ़ता है मोहब्बत से दुरूद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी सरकार पे, आप सुभान अल्लाह कह दें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बोल रही है आपकी। कि जो भी सरकार पे पढ़ता है मोहब्बत से दुरूद, उसको ख्वाब में दीदार करा देते माशाअल्लाह। उसको वो ख्वाब में, उसको वो ख्वाब में। और ये शेर आखिरी जरा मचकल सुभान अल्लाह कहते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कि नात पढ़ता है कोई, नात पढ़ता है कोई, दिल से तो जिब्रील अमीन। अगर किसी को सौंड वाला दाद दे दे तो समझ लो सबने दे दी। ये सौंड वाले वो होते हैं जो बड़े बड़े शायरों को, बड़े बड़े खतीबों को सुनते हैं। कि नात पढ़ता है दिल से तो जिब्रील अमीन। नात पढ़ता है, नात पढ़ता है कोई दिल से तो जिब्रील अमीन। और उसकी आवाज में आवाज मिला देते हैं। उसकी आवाज में, उसकी आवाज में आवाज मिला देते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसको वो ख्वाब में दीदार करा देते हैं। उसको वो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप हज़रात की बहुत खूबसूरत समाते हैं। जरा पानी मंगा लीजिएगा, ठंडा नहीं होना चाहिए, सादा पानी। और टंकी का मिजाज और अच्छा है भाई। हाँ, अल्लाह हम सबको भी ऐसी मोहब्बत अता करे कि हम भी अपने आका पर दुरूद भेजें और हमारे भी ख्वाब में आका आ जाए। दुरूद की बात आई है। एक जूनागढ़ का मिस्त्री था। ये जो जूनागढ़ है, आपने तारीखी शहर है गुजरात का, वहाँ का किला भी मशहूर है। और ये वो जूनागढ़ है जिसमें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिज़वान के एक बड़े चहीते खलीफा भी हैं। मैं गया तो मुझे बताया कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत एक एक महीना क़याम फरमाते थे। सुभान अल्लाह। जूनागढ़ का एक मिस्त्री था, वो जब ईंट लगाता था तो ईंट लगाने से पहले नबी पर दुरूद भेजता था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर ईंट पर नबी पर दुरूद भेजता था। एक दिन ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। फरमाया मदीने शरीफ में तेज हवा चली, मेरे गुंबद को सलाम करने आई। एक कंकरा, एक पत्थर उसका हट गया है। अब तेरी नौकरी लगाई है कि तुझे आके सही करना है। सुभान अल्लाह।
अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मैं तो कभी जूनागढ़ से बाहर गया नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मदीना शहर दिखा दिया, गुंबद खजरा दिखा दिया। सुबह को उठा, बीवी ने एक लिस्ट हाथ में दी कि इतना तेल आना है, इतना आटा आना है, इतना साबुन आना है, इतना ये आना है, उतना ये आना है। कहने लगा अब मुझे कुछ नहीं लाना है, इसलिए रात मुझे एक ठेका मिल गया है, रात मुझे एक ठेका मिल गया है। बीवी ने कहा रात रात में ही क्या ठेका मिल गया? कहने लगा ख्वाब में सरकार तशरीफ लेकर आए थे और अपनी नौकरी के लिए मदीने शरीफ बुलाया है। बीवी सोचने लगी, दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु। बीवी सोचने लगी ना कोई पासपोर्ट ना कोई वीज़ा, कोई आसान थोड़ी है जाना। तो कहने लगा जाने वाले को मत देखो, बुलाने वाले को देखो। का तुम तो सिर्फ मेरा एक थैला तैयार कर दो, चंद कपड़े उस पर रख दो। अब वो मिस्त्री था बेचारा, कोई मकसद ये है कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर थोड़ी था। ये अपना थैले लेके जब बंदरगाह पे पहुंचा, पानी की जहाज चलते थे। अब जो जहाज का ड्राइवर था वो बहुत जहाज को स्टार्ट कर रहा था, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये उसके करीब गया और जाकर कहने लगा ये इंजन ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, ये जहाज ऐसे नहीं चलेगा। उसने सारा अपना ख्वाब का वाक़या सुनाया। तो उसने कहा ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी है कि जद्दा के साहिल तक पहुंचाना मेरा काम है, लेकिन आगे जाना आपका काम है, इसलिए आपके पास कुछ नहीं है। कहा सिर्फ वहीं तक ले चल। जैसे ही ये पानी के जहाज में सवार हुआ, इंजन स्टार्ट हो जाता है। सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। जैसे ही ये जद्दा के साहिल पर पहुंचा, पूरी आर्मी मदीने की इसका इंतजार कर रही थी। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाली मदीना को बताया एक हमारा गुलाम जूनागढ़ से आ रहा है, उससे ये काम लेना है, जाओ उसे लेकर आओ, उसका इस्तकबाल करो। जैसे ही वो उससे जहाज से उतरा और अपना थैला लेके आगे बढ़ा, तो वाली मदीना ने थैला अपने हाथ में लिया, कहा तुम्हें आगे आगे चलना है, हमें पीछे पीछे चलना है, इसलिए कि तुम सरकार के मेहमान बनकर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें मोहब्बत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब जब वो मदीने शरीफ में पहुंचा तो सबको मालूम था कि इस काम के लिए आया है। अब ऊपर चढ़ने के लिए वो सोचने लगा, कहा भाई जाओ अपना काम करो। तो कहने लगा मैं कौन सा हौसला लेकर आऊं जो गुंबद खजरा पे चढ़ जाए। वो हौसला मेरे पास नहीं है कि जो गुंबद खजरा पर मैं चढ़ूं। आका ने दिल में बात डाली, ए मेरे गुलाम परेशान न हो, दुरूद पढ़ता जा, सीढ़ी चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच जाता है, एक हाथ में पत्थर है और जुबान पर दुरूद पाक है। 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, फिर उस पत्थर को लगाता है। लोगों ने कहा अब नीचे आओ और अपनी मजदूरी ले लो। तो कहने लगा मजदूरी तुमसे नहीं लूंगा, मैंने तुम्हारा काम नहीं
उसी हाल में मैदाने में शर में उठेगा। मुझे मजदूरी कुछ और नहीं चाहिए, आज गुंबद खजरा को बाहों में लेकर मुझे मौत चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी दुआ कबूल हो जाती है। अब बजाय आने के उसे नीचे को लाया जा रहा है। ये दुरूद पाक है अज़ीज़ाने गिरामी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अब आप इजाज़त दें तो मैं एक आध कलाम के एक दो शेर पढ़ूँ, वरना फिर जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी इजाज़त है आप हज़रात की? तो ज़रा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी। एक बड़ा मशहूर कलाम है बेदम वारसी साहब का, और आप लोग साहिब ज़ौक़ हैं। बड़ा इधर इसके इलाके में लोग समझते भी हैं, दाद भी देते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इधर आता हूँ कलाम पढ़ते हुए। तो उसके चंद बंद मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ज़रा मचल कर सुभान अल्लाह कह दें। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जबान। अच्छा दूल्हा भी हैं, दोनों बैठे माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। कल और परसों को जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ये मुंसलिक हो रहे हैं, इन दोनों मियाँ बीवी में इंतहाई मोहब्बत पैदा फरमाए, और इनके निकाह में मौला खूब खूब बरकत फरमाए। जोर से आमीन कह दीजिए। इसलिए जब दूल्हा होता है ना तो बारात बड़ी अच्छी लगती है। अब दूल्हा बैठे तो मैं इनके दोस्तों को भी मुबारकबाद देता हूँ माशाअल्लाह। ये वरना ऐसे मौके पर मालूम है दोस्त क्या कहते हैं, अरे कहाँ चक्कर पड़ लो यार, मौलाना लोगों को शायद हो गए, तुम तो कुछ मत करो, हम ले आए हैं। और कभी कभी बड़े से बड़ा अच्छा मजबूर हो जाता है, चाहे वो हाजी क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा परहेज़गार क्यों ना हो, वो भी मजबूर हो जाता है। जब उससे पूछते भाई ये क्या हुआ, तो कहते हैं वो नहीं माना, बहनोई नहीं माना, फुला नहीं माना, फुला नहीं माना, फुला नहीं माना। तो हम कहते हैं हाजी साहब कब्र में तो सबको जाना है ना, तो जब मुनकर नकीर पूछेंगे तो उनसे भी ये कहोगे कि वो नहीं माना, वो नहीं माना। तो मुनकर नकीर कहेंगे वहाँ वो नहीं माना, यहाँ हम नहीं मानेंगे। तो मैं इनके वालिद साहब को भी फिर मुबारकबाद देता हूँ, और इन दोनों मकसद ये है कि दूल्हों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस मौके पर ये बज़्म सजाई है। इंशाअल्लाह इस निकाह के अंदर ज़रूर फैज़ान बरसेगा मेरे नबी का। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जबान, आ दिल में तुझे रख लो ए जलवे जाना, क्या महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, क्या महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, और वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना, वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। ऑपरेटर साहब जरा रुमाल की याद दिला देना, एक सम्मल परसों रावत में भी रह गया है। 1400 बरस पहले छलका था जो पैमाना। इंशाल्लाह मैं मिसरा उठाऊंगा, हाँ बहुत उड़ेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
1400 बरस पहले छलका था जो पैमाना, बगदाद बरेली है उसका नशा खाना। कहता है ये हर कोई अंदाज करीमाना। अरे इतना तो करम कर ले ए चश्म करीमाना, अरे जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। और इसे देखें, बेबस को यतीमों को सीने से लगाया है। और कैसे बेबस और यतीमों को लगाया है? एक मदीने शरीफ का रहने वाला नौजवान गुजर रहा था। अच्छा, ये तो आपने बारह सुना है, हमारे आका गरीबों और यतीमों को सीने से लगाते थे। ये बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, करीब में आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वो मेरे नबी ने बुलाया और उससे मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमाने लगे। इतने में हजरत जिब्रील अमीन आ गए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस नौजवान से मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये कल ज़ोहर के बाद इसे इंतकाल कर जाना है। मेरे नबी ने इतना सुना तो उम्मती है ना, और उम्मती से मेरे आका कितना प्यार फरमाते थे, फरमा रहे हैं, फरमाएंगे। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, नौजवान, तेरी कोई आरज़ू है, तेरी कोई तमन्ना है? अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, गरीबों की आरज़ू क्या होती है? गरीबों की तमन्नाएं क्या होती है? कहा, या रसूलल्लाह, मैं इतना गरीब हूं कि मुझे ये पता नहीं है कि मीठे का जायका क्या होता है। मेरी ये तमन्ना है कि मुझे कोई नेक बीवी मिल जाए, लेकिन मैं इतना गरीब हूं कि मुझे अपनी बेटी देगा? मेरे नबी ने फरमाया कि तेरी नजर में कोई रिश्ता है? कहने लगा, मेरे चचा की बेटी है, बड़ी नेक सीरत है, लेकिन मेरा चचा अमीर है, मैं गरीब हूं, वो मुझे अपनी बेटी कैसे दे सकता है? कहा, फिर निकाह के बाद में ये तेरी जो निकाह करने की ख्वाहिश है, ये इसका बाद में मकसद ये है कि क्या तेरी आरज़ू और तमन्ना है, तो जरा समाअत कीजिए। कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी तमन्ना ये है कि मुझे नेक बीवी मिल जाए। सारा मदीना सो रहा हो और हम दोनों मियां बीवी मुसल्ले पर खड़े होकर रब को राजी कर रहे हो। तो मेरे नबी ने फरमाया, जाओ अपने चचा से जाकर कहे तेरी बेटी के लिए मेरे लिए रिश्ता नबी ने इंतखाब किया है इसका।
जैसे ही ये अपने चचा के दरवाजे पर पहुंचा और इसने कहा तो इसने आने वाले गरीब भतीजे को नहीं देखा, लेकिन भेजने वाले आका को देखा। फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। अब जाहिर बात है कि जो इतना गरीब हो उसके पास होगा क्या? अपना घर भी नहीं, दर भी नहीं। मेरे नबी ने सहाबा को फरमाया कि तुम फुला इंतज़ाम करो, तुम फुला इंतज़ाम करो, तुम ये इंतज़ाम करो, तुम ये इंतज़ाम करो। एक सहाबी का घर खाली पड़ा था, कहा तुम इन्हें रहने के लिए अपना घर दो। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम इनके लिए बेहतरीन लजीज हलवा तैयार करो। इसलिए इसने कहा था ना, मैंने आज तक मीठा नहीं खाया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बेहतरीन लजीज हलवा तैयार किया और उसके साथ जो भी इस्तेमाल करा जाता है, रोटी पराठा, वो भी इस्तेमाल किया, पहुंचा दिया। और आका ने मस्जिद नबी शरीफ में निकाह पढ़ाया। जब दूसरा दिन आया तो एक सहाबी को मुकर्रर किया कि जाओ ज़ोहर की नमाज पढ़ के असर तक उस घर के आस पास चक्कर लगाते रहना, और जब रोने की आवाज़ आए तो मुझे आकर खबर कर। हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा था ना कि इसे कल ज़ोहर के बाद इंतकाल कर जाना है। एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, ये ज़ोहर की नमाज पढ़ के उस घर के आस पास घूमते रहे, और जब असर की नमाज आका के पीछे आकर पड़ी, मेरे नबी ने फरमाया क्या देखा? अर्ज़ की आका उस घर से रोने की आवाज़ नहीं आई है, बल्कि कभी कभी मुस्कुराहट की आहट हो रही थी। मेरे आका सजदे में चले गए, रब की बारगाह में उसकी मौला का जिब्रील की खबर भी झूठी है। आवाज आई महबूब जिब्रील की खबर झूठी नहीं है, जिब्रील ने सच कहा था। जब ये दोनों मियां बीवी वो हलवा खाने के लिए बैठे, दरवाजे पर साइल आया और उसने सदा लगाई, मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो। अभी ये लुकमा उठा ही रहे थे, इतने में लुकमा रख दिया। एक प्याली नहीं, दो प्याली नहीं, सारा हलवा उठाकर उस साइल को दे दिया। जरा जोर से कह दीजिए आप सुभान अल्लाह। साइल को दे दिया और ये कह कर दिया था, चलो जिंदगी में कभी खाया नहीं तो क्या है, लेकिन ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, मुझे नेक बीवी मिल गई है। उस साइल ने जब हलवा खाया और जब उसका पेट भरा तो उसने हाथ उठा दिया। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी बारगाह में आपकी मौला, इसलिए तेरे भूखे बंदे का पेट भरा है, कभी इस जोड़े को बिछड़ने ना देना, कभी दुखों का मुंह ना दिखाना, इन मियां बीबी को हमेशा खुश रखना। फरमाया महबूब मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया है और इसकी उम्र में मैंने बरकत फरमा दी है। तो जो शेर मैं आप तक पहुंचा रहा था, अब बिल्कुल मत घबराइएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबती और फिर होती है, इंशाअल्लाह उठेगी आवाज़। ज़रा एक बार और जी लगा कर सुभान अल्लाह कह दिया। बेबस को यतीमों को
सीने से लगाया है और दुनिया ने गिराया था, आका ने उठाया और कहता हुआ एक आशिक़ी दरबार में आया है। दुनिया में मुझे तुमने अपना जो बनाया है और महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। और या आखिरी बंद, नजरों से जो बटती है क्या तुमने कभी पी है, मुझको जो पिलाओगे बदलाओ कहाँ पी है। सुन लो ए जहां वालों, आशिक ने सदा दी है। क्या अरे पीने को तो पीऊंगा पर अर्ज जरा सी है क्या कि बगदाद का अजमेर का साकी हो और बगदाद का मैं खाना अजमेर का साकी हो और बगदाद का मैं खाना। वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मैंने जो आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया था फिर कर रहा। जोर से कह दीजिए। जैसे आप नाते पाक की फरमाइश करते हैं, करनी चाहिए, अच्छी बात है। किसी शेर की फरमाइश करते हैं और नाते पाक पे मचलते हैं तो कुरान पे भी मचलना चाहिए, इसकी भी फरमाइश करनी चाहिए। एक जगह मैं कह रहा था तो एक नौजवान कहने लगा कि मौलाना बात यह है कि नात का शेर समझ में आ जाता है। मौलाना हसीबुर रहमान साहब जब पढ़ते हैं तो नात का शेर समझ में आता है, कुरान की आयत समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा मेरे प्यारे समझ में आए या ना आए, लेकिन ये वो आयत है, ये वो कुरान है जो कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। बोलो ऐसा ही है। तो इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से प्यार करो और आओ। कुरान की मोहब्बत की बात आई है, आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? कभी कभी बैठी आवाज़ जो होती है ना शायर या मुक़र्रिर की, वो फटे बांस से कम नहीं होती। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, फटा बांस भी कहीं और का नहीं है, ये भी बरेली का है। ये इंशाअल्लाह अपना पूरा काम करेगा। और बांस की बात आई है, अभी रबीउल सानी निकला है, इससे पहले रबीउल अव्वल शरीफ निकला है। तो हमारे रामपुर में एक ये कह रहा था कि वो जो जिब्रील अमीन ने एक झंडा खाने काबा पे लगाया था, एक मशरिक में एक मगरिब में लगाया था, वो झंडे का डंडा कायदा था, वो झंडे का
डंडा गाय का था, बल्कि उसका भी बता देंगे और जो हम लगाते हैं इसका भी बता का, दोनों बताइए क्या थे। बल्कि भेजने वाला भी नूर, सुभान अल्लाह कह दीजिए, आने वाला भी नूरी, और जिसकी आमद पर लगाया वो भी नूर है, तो उसका झंडा भी नूर है और डंडा भी नूर है। और हम जो लगाते हैं, मैंने कहा कान खोल कर सुन ले, इसमें बरेली का बांस है। बरेली का बांस है, तो अगरचे फटा हुआ बांस ही क्यों ना, लेकिन इंशाल्लाह ये बांस अपना पूरा काम। तो आइए थोड़ी देर के लिए आपको मैं लखनऊ की सरजमीन पर लेकर, ये बड़ा नज़ाकत वाला शहर है। ये अगर गाली भी बकते हैं तो मालूम है बड़ी तहजीब के साथ में। हाँ, क्या कहते हैं, एक साहब लड़ने लगे तो बोले खामोश हो जाइए वरना मैं आपकी वालदा की शान में गुस्ताखी कर दूंगा। हाँ, बोले ज्यादा मत कहिए वरना मैं आपकी वालदा की शान में गुस्ताखी कर दूंगा। ये अंदाज होता है उनकी लड़ाई का। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या कह जाता है एक साथ में। हाँ। तो इसी लखनऊ की सरजमीन पर जब ये इंडिया और पाकिस्तान एक था, अंग्रेजों की हुकूमत थी और हमारे दफ्तरों में जितने भी काम काज थे वो ज्यादातर फारसी में थे। अच्छा, अंग्रेज है ना, ये नहीं देखता कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, इसे जो चीज सीखना होती है, जो इसकी जरूरत की होती है ना, उसके लिए तैयार हो जाता है। अब ये कमिश्नर साहब कुछ तो उम्र रही होगी, कोई 18 साल का कमिश्नर थोड़ी बनता है। तो इसने कहा मुझे फारसी सीखना है, किसी मौलाना का इंतजाम किया जाए। मुल्ला सिराजुद्दीन अखी पंडवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतजाम किया गया। ये मैंने जो लफ्ज़ मुल्ला बोला है ना, पूरे हिंदुस्तान के अल्लामा भी इकट्ठे कर लोगे तो मुल्ला का मुकाबला नहीं होगा। ये लफ्ज़ मुल्ला जो लगता है बहुत बड़े के साथ लगता है, मुल्ला अली कारी। मुल्ला सिराजुद्दीन अखी ने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, एक शर्त है कि असर की पढ़ के आऊंगा, शागिर्दों के साथ आऊंगा और मगरिब की अजान भी इसकी हवेली में पढ़ूंगा और नमाज भी इसके घर में पढ़ूंगा। अंग्रेज कहने लगा आप अपनी इबादत करें, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ फारसी सीखनी है। आइए, इन्होंने असर की नमाज पढ़कर आए, मगरिब तक पढ़ाया और जब मगरिब का वक्त हुआ तो अपने शागिर्द से फरमाया अजान पढ़ो। इसने अजान पढ़ी। आज तो नमाज पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, बोला है ये नहीं है। इसने अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद मुल्ला सिराजुद्दीन अखी नमाज पढ़ाने के लिए मगरिब की खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। और जैसे ही आपने कुरान की तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सूरत मिलाई वो अंग्रेज की एक नौजवान लड़की थी, जब उसके कानों में आवाज गई तो कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई, पूरी नमाज में तिलावत सुनी। मगरिब के बाद थोड़ा सा खाना खाया, पूरी रात करवट पर करवट लेती रही। सुबह हुई, कहने लगी बाप जिस उस्ताद से आप पढ़ते हैं उससे मुझे भी पढ़ना है। कहा बेटी कोई बात नहीं है, तुम भी सीखो। दूसरे दिन मगरिब के बाद आई, कहने लगी हजरत मुझे भी पढ़ना है। कहा फारसी की कोई किताब ले आओ। अर्ज करने लगी मुझे फारसी नहीं पढ़नी है, क्या फिर मुझे वो किताब पढ़नी है जो नमाज में पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा
बेटी तेरा बाप ईसाई है, अंग्रेज है, कमिश्नर, कोई छोटा मोटा अफसर भी नहीं है, कैसे बर्दाश्त करेगा। कहा आप तो कल जब आए तो वो किताब जरूर लेकर आए, मैं जानूं और आप जानूं, तीसरे को खबर नहीं। इसने पूरा कुरान पढ़ लिया और कहने लगी जिस नबी की जुल्फ का जिक्र कुरान में है, जिस नबी के चेहरे का जिक्र कुरान में है, मुझे उस नबी की सीरत की किताब पिला कर दो। एक मुस्तनद आलिम दीन की किताब ला कर दी और ये पढ़ पढ़ दीन की आलिमा बन गई। एक दिन मिठाई लेकर आई और कहने लगी उस्ताद जी, जिस नबी के तुम गुलाम हो, जिसके तुम उम्मती हो, उसका मुझे भी उम्मती बना लो। इन्हें मुझे भी मुसलमान बना लो। कहा बेटी तेरा बाप कैसे बर्दाश्त करेगा। कहा जरूरी नहीं है कि ईमान को जाहिर किया जाए, कभी कभी छुपाया भी जाता है। आप कलमा पढ़ाइए, मेरा ईमान मेरे पास है। कलमा पढ़ाया और आलिमा भी बन गई। आप आ गए। एक दिन जब खैरियत के लिए गए और जब उसके रूम में पहुंचे तो देखा कि बच्ची शदीद बीमार है। कहने लगी हजरत जी आप बहुत अच्छा हुआ खैरियत के लिए आ गए, मैं चंद दिन की मेहमान हूँ, किसी न किसी दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा, लेकिन एक वादा करके जाओ, मेरे घर वाले अपने मजहब के मुताबिक ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे, तुम मुझे वहां से निकाल कर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। एक दिन ये खबर मिली, आप गए, जनाजे में शिरकत की, कब्र की निशानदेही की, घर आए, दोस्तों से जिक्र किया, मैंने बच्ची से ये वादा कर लिया है। लेकिन जब रात के 12-1 बजे कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र खोली, ताबूत निकाला तो खाली नजर आया। वैसे ही ताबूत रख दिया और घर आ गए और जब सोए तो खाम में बच्ची आ गई, मुस्कुरा रही है। बस जरा मुझे हौसला दे दीजिए आप इंशाल्लाह, फिर मेरी आवाज खुलेगी तो देखना। हाँ इंशाल्लाह कह दीजिए। मुस्कुरा कर इसने सलाम किया, कहा बेटी मैं तो गाया था लेकिन तेरा ताबूत खाली था। कहने लगी उस्ताद जी परेशान न हो, अभी मेरे घर वाले मुझे दफना कर पैसे भी नहीं थे, इतने में मदीने से आका तशरीफ ले आए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। अपना दीदार भी कर, और जब कब्र में आका का दीदार होता है तो मेरे आला हजरत क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, कि कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब खलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कब्र में मुझे अपना जलवा भी दिखाया, फरमाया हमारा कलमा पढ़ने वाली, हमसे मोहब्बत करने वाली ईसाइयों के कब्रिस्तान में नहीं रहेगी, वो तो जन्नतुल बकी में रहेगी। एक शेर और सुन लीजिए जब आपने दाद दी है तो। इश्क तेरे सदके और
और जलने से छूटे सस्ते तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको आबाद रखे। आप मुझे वाकई में इतना हौसला दे रहे हैं कि मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा कम है। वरना बैठे हुए आवाज वाले से लोग कहते हैं हजरत जी बस। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते आवाज बैठ गई, दुआ में और बैठ गई तो पीछे से कहने लगे इत्तका के वास्ते। जब कहा तो पीछे से बोले इत्तका के वास्ते, पारसा के वास्ते, अब तो दुआ खत्म कर दे खुदा के वास्ते। तो ऐसा तो नहीं है ना? माशाअल्लाह सबके चेहरों पर खुशी है। और जो हजरात पीछे बैठे हैं वो और जरा आगे कुर्सियों पर आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। माशाअल्लाह बस थोड़ी देर की बात और रह गई है, आ जाइए। हमारे कुछ बुजुर्ग भी पीछे बैठे हैं और आगे को आ जाइए। बस थोड़ी देर की बात इंशाअल्लाह है, फिर सलातो सलाम हो जाएगा। और कल इंशाअल्लाह आप पहली बारात, कल किन की जाएगी पहली बारात? अच्छा, जनाब मुअज़्ज़म अली साहब की कल पहली बारात जाएगी। चलिए ये तो यहीं के यही है। और कल परसों सिकंदरपुर जाएगी है। चलिए अल्लाह ताला इन दोनों निकाहों के अंदर बेहिसाब अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। हज़रात या माशाअल्लाह ये सम्मल वो है कि यहाँ पर जो है ना दोनों खानकाहों से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, बरेली शरीफ से भी और कछौजा शरीफ से भी है। और मैं मकसद ये है कि ज़्यादातर यहाँ आता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर बरेली शरीफ से कछौजा वाले भी इतनी मोहब्बत करते हैं, कछौजा वाले बरेली शरीफ से भी मोहब्बत करते हैं। आवाज़ नहीं चल रही है लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा है कि आला हजरत का जो फैज़ यहाँ पर आया है, जो कछौजा का फैज़ यहाँ पर आया है, एक दो शेर मैं आप तक जरूर पहुँचा दूँ। जरा मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं शहर बरेली से लोगों मंगवा के पीता और ये जाम है आला हजरत का छलका के पीता हूँ। मेरी हूँ मखदूम सिन्ना का, ऐ लोग मुझे पी लेने दो। अरे की बार से मेरा जी न भरा, दोहरा के पीता हूँ। एक बार से मेरा जी न भरा, दोहरा के पीता हूँ। और ये जो बुजुर्गों का दामन है ना, ये दुनिया में भी सलामत रखेगा, कब्र में भी रखेगा, मैदान में भी रखेगा, लेकिन दामन सही हक में आना चाहिए।